याद है ये? कितने लोगों को याद है? आदत है या छूट गई? ये खनक सभी के पास है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। ये धमक देखिए इसकी। देखिए हर एक का बजट होता है, किसी के पास 10 लाख का, किसी के पास 50 लाख का, किसी के पास 5 करोड़ का, और किसी के पास सिर्फ 3 4 5 लाख रुपए रखे हैं और वो चाहता है कि कुछ बना ले। अब बात क्या आती है, किसी को देखिए गांव में जमीन लेनी है, किसी को शहर में घर लेना है, किसी को शहर में दुकान लेनी है, किसी को बाहर इन्वेस्ट करना है। ये सब चीजें हटाकर मैं एक बार आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने क्या खुद ही डिसाइड कर लिया है या आपने एक बार मार्केट को एनालाइज करा है कि कहीं आप किसी ट्रेडिशनल तरीके को, पुराने तरीके को फॉलो तो नहीं कर रहे? अगर आप किसी शहर में मकान लेते हैं, होम लोन लेंगे और होम लोन लेकर आप उसको एक लंबे दौर तक उसको क्लियर करेंगे और इंटरेस्ट के साथ। पर इंटरेस्ट आपका जितने का मकान होता है उतना ही इंटरेस्ट उस पर लग जाता है 20 साल के अंदर, या उससे ज़्यादा भी लगता है। आप एक बार कैलकुलेट कीजिएगा, 9 साढ़े 9% एवरेज अभी चल रहा है तकरीबन। बाकी करेक्ट एक बार कर लीजिएगा बैंक जाके। पर इतना पैसा अगर आप चुका रहे हैं तो आप ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां पर से पैसा आपको बढ़ के मिलेगा, और कहीं आप उलझ तो नहीं रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट में, और आप भी मार्केट में जिन लोगों से बात करेंगे ना, वो आपको बताएंगे कि किसी ने लोन पे 20 लाख 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली है और उसको 55 लाख रुपए में चुका रहे हैं वो। या फिर किसी ने लोन नहीं लिया, पर किसी ने ऐसी जगह पर कंजस्टेड एरिया में दुकान ली, एल कॉर्नर लिया, या 18 लाख रुपए की दुकान ली, उसको 15 साल के बाद, करीब 14 या 15 साल के बाद 13.5 लाख में बेचा है। तो रिटर्न्स क्या है, फायदा क्या है? महंगाई दर आपकी 10% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है, और हम आधे रेट पे, कम रेट पे चीज को बेचते हैं 10 15 साल के बाद। तो उन चीजों का हमें समझना है। मैं आपको कुछ आइडिया देना चाह रहा हूँ। आप अपने शहर से बाहर एक नई लोकेशन, जहां पर जैसे नए हाईवे बन रहे हैं, नई कॉलोनियां आ रही हैं, प्लॉटिंग हो रही है, ऐसी जगह पर अगर प्लॉट लेते हैं, वहां पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आप जानते होंगे, जो आजकल इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज करने के लिए, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं, ऐसे चार्जिंग स्टेशन होते हैं। आप वो बना सकते हैं। उसमें आपको कंपनी जो है वो इंस्टॉलेशन कर देती है, या फिर आप अपने खर्चे से कर लेते हैं। दोनों तरह से डील होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का हाईवे के ऊपर, खाने पीने का काउंटर, हर एक का, मैक्सिमम लोगों का एक ड्रीम होता है, मेरा हाईवे पे एक कोई बड़ा होटल हो, ढाबा हो, या एनीथिंग। पर वो चलता हुआ धंधा है, वो कभी फ्लॉप नहीं होता। उसके अलावा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। किसी नई कॉलोनी जो बस रही हो, अभी डेवलप हो रही हो, जो अभी आपको ज़मीन ग्राउंड दिखाई देगा, उस नई कॉलोनी में आप बिल्डिंग मटेरियल का काम कर लें, डिपार्टमेंटल स्टोर का आगे फ्यूचर के लिए सोच लें। अभी हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप रिलैक्स होना चाहते हैं, तो आप एक 4 लड़के रख के सीसीटीवी कैमरा लगाकर डिपार्टमेंटल स्टोर चला सकते हैं। वो आपका रिटायरमेंट प्लान हो जाएगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसी प्लानिंग के लिए आपने क्या सोचा है? ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे कि आपका बारात घर हो गया, जिसमें आप बैंकेट हॉल, बारात घर कुछ ऐसे कम बना सकते हैं। पेट्रोल पंप आपका हो सकता है कल को, वहाँ पर ऑन रोड या एक किसी कॉलोनी में अगर आप ऐसी नई जगह पर लोकेशन पे आप लेते हैं, वहाँ एटीएम का स्पेस मिल जाता है, एटीएम का स्कोप होता है वहाँ पे। तो उन पे चीज़ों पे थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है। कल को जिम्नेजियम बनते हैं, नई लोकेशन पे आपको लॉन्च मिल जाते हैं, ओपन रेस्टोरेंट बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर छोटा स्पेस है तो एटीएम हो जाता है उनके लिए, बड़े के लिए ढाबे ढूबे भी बनते हैं। तो लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा दूर का भी सोचते हैं। या कल को आप बच्चों को एक चलता हुआ बिजनेस, एक सफेद हाथी जैसा एक चलता हुआ बिजनेस भी देते हो, जिससे बच्चों को एक लगता है कि खाली मुझे एक पूंजी नहीं मिली है, वो पूंजी बढ़ती हुई पूंजी मिली है, जो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। उसको उन्होंने संभालना है, संभालेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो अपने हिसाब से आगे डिसीजन लेंगे। पर कम से कम आप एक हैंड ओवर करोगे चीज़ें, तो वो एक्टिव चीज़ें हैंड ओवर करोगे, डेड और डंप चीज़ें हैंड ओवर नहीं करोगे। कि आपका एक सॉलिड इनकम है, आपने कहा कि ये मेरे पास भाई 20 लाख है, या मेरे पास 5 करोड़ रुपए है, ये 2 करोड़ रुपए है, ये बेटा मैं ये चीज़ें आज गिफ्ट में भी दी जा रही हैं। आज आप देखते होंगे एक टीवी में बड़ा अच्छा ऐड आया था कि लड़की जो है लड़के की कुंडली के अलावा, कुंडली को छोड़कर उसका पोर्टफोलियो मांग रही है
कि भाई तुम्हारे पास कितना पैसा तुम्हारा स्टॉक्स में है, कितना शेयर। एक चीज और है कि आपके खुद के डिसीजन, वो डिसीजन को हम वेलकम करते हैं। आपको अगर अपार्टमेंट चाहिए, आपको अगर कोई विला चाहिए, फ्लैट चाहिए, प्लॉट चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ हम आपको दिलवाते हैं। नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये मेनली ये एरिया में कवर कर रहा हूँ। और आप दिल्ली में द्वारका में फ्लैट्स लेने हो आपको, या आपको कहीं पर अगर रेंट पे भी कुछ चीज़ चाहिए हो, तो आप एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं। जो भी बेस्ट होगा हम अवेलेबल आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। और मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, तो इस पे बात करते हैं। हमारे ना रेगुलर इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं मार्केट से कि नई साइट क्या है, नए रेट्स क्या है, नए प्लॉट कैसे हैं, या नए फ्लोर क्या है, नई चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो अवेलेबल होती हैं वो सोल्ड आउट भी होती रहती हैं टाइमली। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप अगर हमें रेगुलर नोटिस करते रहें, हम आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है। वो अब हमारी रेगुलर अपडेशन आपको आती रहा करेगी वीडियोस के थ्रू। अगर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, हमेशा अटेंशन रहेंगे इन चीज़ों को लेकर, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप के पास नोटिफिकेशन आएगा, उसी वक्त आप वीडियो देखेंगे, आप हमें क्वेरी करेंगे आपकी पसंदीदा साइट के लिए, अगर आपको उसमें कोई साइट पसंद आती है तो। और हम आपको साइट विजिट करवाते हैं, और साइट विजिट करवाने के बाद आप वहाँ पर अपना बुकिंग कर सकते हैं और चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, जो भी एसेट आपको पसंद आता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिले, जो कि आप मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन से। थैंक यू।